हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होने के साथ साथ मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप लोग देख ही रहे हो कि आज का जो टॉपिक है हमारा फिलॉसफी, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं दर्शन शास्त्र। फिलॉसफी के बारे में बात करें तो फिलॉसफी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज, वैल्यूज एंड एक्सेट्रा। तो सामान्य और मौलिक ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? दर्शन शास्त्र कहलाता है। तो ये कॉम्बिनेशन है प्रज्ञान से प्रेम का, यानी कि द लव ऑफ विजडम का। तो ये जो टॉपिक है हमारा फिजिकल एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह हमारे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। जितने भी जिस लेवल का एग्जाम हो दोस्तों फिजिकल एजुकेशन को लेकर, उसमें ये क्वेश्चन आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमारा जो फिलॉसफी है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये दो वर्ड कौन सा है। बात करें तो फीलिया प्लस में सोफिया, फीलिया और सोफिया, इन दो वर्ड से ये मिलकर बना है। ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रज्ञान से प्रेम। इंग्लिश में बात करें तो विजडम टू लव। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये हमें अपना फिजिकल वर्ल्ड, माइंड, सोसाइटी को भी समझने में हेल्प करता है। तो इसमें हम बहुत सारे दर्शन शास्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फिलोसफर के बारे में पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं हमारे 5 से 6 टॉपिक्स है जो कि हम अलग अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपको मैं इसको समझने के लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे लर्न किया जाता है। तो आपको पता है क्योंकि हमारा MCQ बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो ट्रिक भी काम वहाँ पे करता है दोस्तों, यानी कि ट्रिक से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला अपना आता है जिसको हम कहते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो इसको हम बोलते हैं आइडियलिज्म। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? आइडियलिज्म। दूसरा जो हम टॉपिक्स में पढ़ेंगे इसको हम कहते हैं प्रकृतिवाद, जिसको कि हम कहेंगे नेचुरलिज्म। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा अपना यथार्थवाद, जिसको कि हम कहते हैं रियलिज्म। चौथा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों उसको हम कहते हैं व्यवहारवाद। ठीक है दोस्तों, इस फ्रेगमेटिज्म। ठीक है दोस्तों, पांचवा जो हम इसमें पढ़ेंगे ये अपना होगा अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद, ठीक है दोस्तों, जिसको कि एग्जिस्टेंशियलिज्म। और लास्ट जो अपना है दोस्तों वो है अपना मानवतावाद, और इसको हम सिंपल में कहते हैं ह्यूमनिज्म। तो हम ये सारे टॉपिक को अलग अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और सिंपल वे में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए, हमारा जो पहला टॉपिक है जिसको कि हम कहते हैं आदर्शवाद। तो आइडियलिज्म के बारे में किसने बताया था दोस्तों? वो बताया था ग्रीक फिलोसफर जिनका नाम है प्लेटो, जिसको फादर ऑफ आइडियलिज्म या फिलॉसफी भी कहा जाता है। उन्होंने हमें ये बताया था कि जो थॉट होती है, जो विचार होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। एक वो जो हमारे मन के अंदर से निकलता है, एक वो जो बाहर का थॉट है। ठीक है, एक वो जिसको हम खुद सोचकर एक्सेप्ट करते हैं, एक वो जो हम बाहर के थॉट को एक्सेप्ट करते हैं। 2 तरीके की आइडियोलॉजी है दोस्तों, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ये हमें प्लेटो जी ने बताया था, प्लेटो जी ने इसके बारे में हमें बताया था। दूसरा इन्होंने ये बताया था कि हमारी जितनी भी आइडियोलॉजी है, चाहे हम एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, उसको एक्सेप्ट करने के लिए अपने माइंड से जरूर सोचते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो आप स्पोर्ट्स के अंदर किसी एक्टिविटी को लेकर हम किसी ना किसी को आइडियल मानते हैं, तो वो थॉट होता है दोस्तों। आइडियल क्या होता है? थॉट, उसके विचार, मेरे विचार। ठीक, आइडियलिज्म के अंदर, आदर्शवाद के अंदर हम बात करें तो 3 चीजों को फॉलो करते हैं दोस्तों। यानी कि हम बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन उद्देश्य, ठीक है, वो है सत्यम, सत्य, सौंदर्य और अच्छाई। ठीक है, नॉर्मली बात करें दोस्तों तो हम इसको बोल सकते हैं क्या कि सत्यम, शिवम और सुंदरम। आइडियलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, उद्देश्य यही है। इसी चीज के
इसी चीज़ का ये स्टडी करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें मेन क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद के जनक कौन है? तो आपको सिंपल बता देना है कि प्लेटो है। ठीक है, फिर इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि प्लेटो जी कहाँ से बिलोंग करते? तो याद रखना ये ग्रीक से। कहाँ से दोस्तों? ग्रीक से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई आइडियलिज्म के अंदर हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, किस चीज़ के बारे में बताता है? तो याद रखना इसमें हमारे विचार के बारे में बताया जाता है, हमारी आइडियोलॉजी के बारे में बताया जाता है दोस्तों। ठीक है, और अगला पार्ट जो कि हमारा क्या था दोस्तों? नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। इसको लेकर हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे। और दोस्तों हमें ज्वाइन करें और इसको शेयर करें दोस्तों, ताकि ये सारी वीडियो जो इंपॉर्टेंट वीडियो है ये लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।